Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Animals Around Us. Animal groups. Some animals live in groups for various reasons. Search for food, water and shelter, protection from enemies, to bring up their young ones. Animals groups are led by a leader. He takes the major decisions of the group. All the members of the group obey the leader. देखिए आपकी जो एनिमल्स हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि खाने की तलाश में या पानी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में वो ग्रुप में जाते हैं. अपनी एनिमी से बचने के लिए भी वो ग्रुप में रहते हैं. अपने यंग वंस को ब्रिंग अप करते हैं वो ग्रुप में ही. एनिमल का जो ग्रुप होता है उनको उनका लीडर जो है ना वो लीड करता है. वो ग्रुप के मेजर डिसीजंस वही लेता है. एंड जितने भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं. डिफरेंट टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स. अच्छा, अलग अलग टर्म्स है राइट, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को. जैसे कि अगर काऊ की बात करें तो हर्ड ऑफ काउस, बर्ड का ग्रुप है तो फ्लॉक, फिश का ग्रुप है तो स्कूल, लायंस का ग्रुप है तो प्राइड, एंट्स का ग्रुप है तो कॉलोनी, वुल्फ्स का ग्रुप है तो पैक, चिंपैंजीज के ग्रुप को कहते हैं बैंड, बीस के ग्रुप को कहते हैं स्वार्म, एंड मंकीज के ग्रुप को कहा जाता है ट्रूप. Always remember, a group of deer, zebras, elephants, horses, etc. are also called herd. तो इन animals के group को कहा जाता है herd. Animals behavior. Shy animals. Some animals are very shy in nature. They do not come near us. They hide or run away on seeing humans. Some of these animals are rabbits, lizards, squirrels, earthworms, rats, deer, birds, and insects. शाई एनिमल्स आपके शाई होते हैं थोड़े से नेचर में, तो जैसे ही ह्यूमन बींग को देखते हैं तो ये भाग जाते हैं, छुप जाते हैं. जैसे कि आपके सारे ही एनिमल्स. फ्रेंडली एनिमल्स. सम एनिमल्स आर फ्रेंडली. दे अलाउ अस टू गो नियर और फीड देम. इफ वी गिव देम फूड दे विल कम फॉरवर्ड. पिजन्स, काउस, डॉग्स, goats, hens and ducks are friendly animals. Dolphins are friendly sea creatures. They live in groups. अब कुछ एनिमल्स आपके फ्रेंडली होते हैं, अगर हम इनको फीड करते हैं तो हमारे पास आते हैं राइट. जैसे कि ये सारे ही एनिमल्स आपके फ्रेंडली हैं. डॉल्फिन आपकी एक फ्रेंडली सी क्रीचर है एंड क्या आपका रहती है ग्रुप्स में. ऑलवेज रिमेंबर, tortoises and snails go into their shells if we touch them. Hedgehogs and porcupines are also shy animals which roll themselves into prickly balls. अगर आपने स्नेल या टॉर्टॉइस को अगर आपने उनके शेल को टीस किया, उनको टच किया तो अपने शेल के अंदर वो घुस जाते हैं. इसी तरह से हेजहॉग एंड पॉक्यूपाइन ये भी आपके शाय एनिमल्स होते हैं. ये अपने आप को रोल कर लेते हैं प्रिकली बॉल्स में. ऑलवेज रिमेंबर, किटन्स लव टू हैव अ फ्रेंडली फाइट. किटन्स को एक फ्रेंडली फाइट करना काफी अच्छा लगता है. Animals help each other. Some species of animals share a special relation with animals of other species. They help each other. White birds called cattle egrets live near large animals like cows, buffaloes and elephants. They do so because they eat insects that associate with the cattle. Egrets often perch on the back of large animals. If the bird senses any danger, it flies away giving a warning for the cattle. अच्छा, कुछ species होती है animals की जो एक स्पेशल रिलेशन शेयर करते हैं एनिमल्स या दूसरी स्पीशीज़ के साथ. ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं. आपने वाइट बर्ड देखी होगी, इसे बोलते हैं कैटल एग्रेट, जो लार्ज एनिमल्स के पास रखती है. कभी आप देखना बफलोज या काउस के ऊपर इनकी बैक पे ये बैठी हुई होती है. तो ऐसा क्यों करती है? जो कैट इनकी बॉडी में कुछ इंसेक्ट होते हैं इन कैटल के और ये उनको खाती है. और जो आपकी जो ये क्या करती है, अगर कभी कोई डेंजर ये सेंस कर लेती है तो एकदम से उड़ जाती है और कैटल को वार्न कर देती है. Egyptian plover is a bird that feeds on lots of decaying meat stuck in the teeth of a crocodile. The plover gets its food and crocodile gets its teeth cleaned. Oxpeckers are small birds that ride on large animals such as oxen and rhino and poke insides from their bodies. एक बर्ड है आपकी इजिप्शियन प्लोवर. ये क्या करती है कि क्रोकोडाइल के टीथ में काफ़ी डीकेइंग मीट जो है स्टक हो जाता है, तो उसको साफ करती है. I mean, उसको खाती है. तो इस तरह से उसको खाना मिल जाता है और क्रोकोडाइल के दांत जो है वो क्लीन हो जाते हैं. ऑक्सपेकर भी आपकी एक बर्ड है जो बड़े बड़े एनिमल्स के ऊपर राइड करती है और ये उनकी बॉडी से फिर इंसेक्ट्स को पैक करती है. Social animals. Animals which live in colonies are called social animals. Ants and bees are social animals. Ants dig deep into the soil and make big ant hills. Life in an ant colony is very organized. An ant colony consists of males, workers and queens. Males and queens ants get together to reproduce. The queen ant lays eggs which are taken by the workers to special chambers in the ant hill.
देखिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, उन्हें कहते हैं सोशल एनिमल्स। जैसे कि एंड्स एंड बीज को आपने देखा होगा, एंड्स भी ग्रुप में रहती है, बीज भी पूरी कॉलोनी में रहती है, राइट। एक एंट जो है उसकी कॉलोनी में आपके होते हैं मेल्स, वर्कर्स एंड क्वींस। मेल एंड क्वीन एंट जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं, एंड क्वीन एंट जो है वो अंडे ले करती हैं, जिसको कि जो वर्कर्स होते हैं उनका देखभाल करते हैं एंट हिल में। द वर्कर ants take care of the growing larva and the queen ant they also search for food and fight the enemies। अब जो वर्कर्स ant होती हैं वो क्या करती हैं, जो एग्स की ये देखभाल करती हैं और क्वीन एंट की, इसके अलावा फूड की तलाश में जाती हैं और एनिमीज से भी लड़ती हैं। सिमिलैरिटीज इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स हैव सेम बॉडी पार्ट्स बट स्टिल देयर अपीयरेंस आर डिफरेंट। Some animals have external ears which are visible like mammals. Some animals have internal ears which cannot be seen. Birds have tiny holes on both sides of their head which are covered with feathers. We can also differentiate animals with the presence of body hair. You will observe that animals which have external ears will also have body hair. Such animals are called mammals. Example, human beings, monkeys, elephants, etc. अब देखिए एनिमल्स के सेम बॉडी पार्ट्स होते हैं बट स्टिल हमें उस डिफरेंट क्यों दिखते हैं, उनका अपीयरेंस हमें डिफरेंट नज़र आता है। कुछ एनिमल्स के ईयर्स एक्सटर्नल होते हैं यानी जो हमें दिखते हैं जैसे कि मैमल्स के, कुछ के इंटरनल होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, जैसे कि बर्ड्स की क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके दोनों हेड के साइड्स जो कि फेदर से कवर्ड होते हैं, राइट। इसके अलावा हम एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी बॉडी में बॉडी हेयर से। आप देखेंगे एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उनके बॉडी हेयर भी होते हैं, जैसे कि मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स, मंकीज या फिर एलिफेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर स्नेक्स एंड लिजर्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स, they feel the vibration on the ground to know about the presence of other animals. Snakes and lizards के ears नहीं होते हैं बट ये वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं जो ग्राउंड में होता है और इससे उन्हें दूसरे एनिमल्स की प्रेजेंस का पता चल जाता है। Hair and fur, there is actually no difference between hair and fur, they are chemically indistinguishable. The purpose of hair and fur seems to be the same. Just as we have skin covering our body, in the same way animals too have a skin. There is hair on the skin. Some animals have long hair on their skin and some animals have short hair. Animals like yaks, musk oxen and bears have long hair to keep warm. This is called fur. देखिए fur और hair में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक्चुअली कोई है ही नहीं डिफरेंस। आपकी जैसे स्किन कवरिंग होती है हमारी बॉडी में, इसी तरह से एनिमल्स की भी स्किन होती है। तो हमारे जैसे कि स्किन में आपके हेयर होते हैं तो कुछ एनिमल्स के लॉन्ग हेयर होते हैं उनके स्किन में एंड कुछ एनिमल्स के शॉर्ट हेयर होते हैं। जैसे कि याक या मस्क ऑक्सन या बेयर्स की बात करें तो इनके काफ़ी लंबे हेयर होते हैं जो कि इनको गर्म रखते हैं और इनको कहा जाता है फर। Animals like porcupine and hedgehog have needle-like hair on their body. It helps them to protect themselves from their enemies. इसी तरह से porcupine और hedgehog की बात करें तो इनकी बॉडी में needle-like hair होते हैं जो इनको इनके enemies से protect करते हैं। Recap. Some animals live in groups for various reasons. Some animals are very shy in nature. Some animals friendly in nature. Some species of animals share special relations with animals of other species. Ants and bees are social animals. Animals like elephants, donkeys, rabbits and giraffe have external ears. Birds have internal ears. Animals living in cold areas generally have long hair. देखिए कुछ एनिमल्स आपके फ्रेंडली होते हैं, कुछ आपके शाय होते हैं। तो देखिए एंड्स एंड बीज की अगर हम बात करें आपके सोशल एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो विजिबल होते हैं, जबकि बर्ड्स के इंटरनल होते हैं। एंड एनिमल जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं उनके काफ़ी लंबे लंबे हेयर होते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।